बड़ी खबर के साथ आपके टेलीविजन स्क्रीन पर इस वक्त की बड़ी खबर है। समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क का निधन हो गया है। संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद थे शफीकुर रहमान। 94 साल की उम्र में आखिरी सांस ली है शफीकुर रहमान ने। 4 बार विधायक और 5 बार के सांसद रह चुके हैं शफीकुर रहमान बर्क। दरअसल 11 जुलाई 1930 को उत्तर प्रदेश के संभल में जन्मे शफीकुर रहमान बर्क की उम्र वर्तमान में 93 साल की रही और वह अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी से 2019 में संभल लोकसभा सीट से चुनाव जीतकर सदन पहुंचे थे। शफीकुर रहमान बर्क 4 बार के विधायक और 5 बार के सांसद रहे हैं। उन्होंने पहली बार 1996 में समाजवादी पार्टी के टिकट पर लोकसभा का चुनाव जीता था। वह कुछ समय से बीमार चल रहे थे। अखिलेश यादव समेत कई समाजवादी पार्टी के नेताओं ने उनके निधन पर दुख जताया है और समाजवादी पार्टी ने लोकसभा चुनाव 2024 के लिए भी शफीकुर रहमान बर्क को संभल से टिकट दिया था। तो समाजवादी पार्टी को बड़ी क्षति हुई है। आपको बता दें कि संभल से सांसद शफीकुर रहमान बर्क का निधन हो गया है। 94 साल की उम्र में शफीकुर रहमान बर्क ने आखिरी सांस ली। 4 बार के विधायक, 5 बार के सांसद। आपको बता दें कि अब शफीकुर रहमान बर्क नहीं रहे, उनका निधन हो गया है। समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क का निधन हो गया है और पिछले काफी दिनों से वो बीमार चल रहे थे, जिनका इलाज भी चल रहा था। और आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के दिग्गज और कद्दावर नेताओं में से एक नाम शफीकुर रहमान बर्क का गिना जाता था, जो कि अब वो नहीं रहे। 94 साल की उम्र में शफीकुर रहमान बर्क ने आखिरी सांस ली है। पिछले काफी दिनों से वो बीमार चल रहे थे, जिनका इलाज भी चल रहा था। और आपको यह भी जानकारी दे दें कि 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने संभल से शफीकुर रहमान बर्क को उम्मीदवार घोषित किया था। शफीकुर रहमान बर्क को टिकट दिया था और जो कि अब वो नहीं रहे हैं। 94 साल की उम्र में उन्होंने आखिरी सांस ली है। समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क का निधन हो गया है। बड़ी क्षति हुई है समाजवादी पार्टी को। और आपको बता दें कि 11 जुलाई 1930 को उत्तर प्रदेश के संभल में जन्मे शफीकुर रहमान बर्क की उम्र वर्तमान में 93 साल की रही और वह अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी से 2019 में संभल लोकसभा सीट से चुनाव जीतकर सदन पहुंचे थे। शफीकुर रहमान बर्क 4 बार के विधायक और 5 बार के सांसद रहे। उन्होंने पहली बार 1996 में समाजवादी पार्टी के टिकट पर लोकसभा से चुनाव जीता था। और खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी जितेंद्र यादव हमारे साथ सीधे लाइव जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, क्या कुछ और जानकारी है? शफीकुर रहमान बर्क अब नहीं रहे। बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा, एक समाजवादी पार्टी के लिए बहुत ही क्षति वाला दिन है और गहरे शोक वाला दिन है। आपको बता दें कि बर्क साहब जो थे, ये बहुत बड़ी राजनीति में अपनी पकड़ रखने वाले थे। जनपद संभल में उनकी बहुत बड़ी पकड़ थी, जहां मोदी लहर में भी वो समाजवादी पार्टी से चुनाव जीतकर जहां भाजपा प्रत्याशी को उन्होंने पराजित कर दिया था। और आपको बता दें कि अब कितना समय लगता है उनके आवास पर उनका जो शव है पहुंचने में, लेकिन यहाँ समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं और जो, क्योंकि कांग्रेस से गठबंधन हुआ तो कांग्रेस के नेता भी यहाँ उनके आवास पर पहुंचेंगे। अब क्या कुछ आगे की रणनीति होगी, कौन कौन नेता यहाँ पर पहुंचेंगे। हालांकि अभी मुरादाबाद में जब सांसद भर्ती थे बर्क साहब, तो वहां सपा मुखिया अखिलेश यादव उन्हें देखने गए थे और सपा के टिकट देने के बाद उनकी जो है अंतिम सांस उन्होंने ली है। और 94 साल के वो बताए जा रहे हैं। लगातार मुरादाबाद से सांसद रहे और यहाँ से भी कई बार सांसद रहे। 2014 में जरूर भाजपा प्रत्याशी सतपाल सैनी ने उनको हरा दिया था 5100 कुछ वोटों से, लेकिन लगातार उनकी जो पकड़ थी राजनीति में बहुत मजबूत थी। लगातार अपने बयानों के लिए डॉक्टर बर्क जाने जाते थे और यही नहीं, भारत में, पूरे भारत की मीडिया में वो चर्चा में बने रहते थे अपने बयानों के लिए। जी बिल्कुल विजेंद्र, आपने कहा कि वो भारत की मीडिया में अपने बयानों को लेकर के बने रहते थे। एक मुखर नेता माने जाते रहे हैं और अपनी बातों को लेकर के वो बड़ी ही प्रमुखता से अपने मुद्दों को रखते थे, जनता के मुद्दों को रखते थे और मुखर होकर के वो बात रखते थे। कोई लाग लपेट उनकी बातों में नहीं नजर आती थी। ऐसे में अब समाजवादी पार्टी के लिए बड़ी क्षति विजेंद्र मानी जा रही है। लेकिन हम अगर राजनीति में देखें तो राजनीति में कितनी बड़ी क्षति देखी जाए? जी बिल्कुल, अगर माना जाए तो डॉक्टर बर्क स्वयं का
एक अपने आप में एक ब्रांड थे, एक यहाँ से नाम था जो संभल की धरती से डॉक्टर बर्क आते थे। अगर राजनीति क्षति की बात करें, हालांकि उनके जो पौत्र हैं नाती, उन्होंने समाजवादी के टिकट पर अपने जो बिलारी से जो है उनको विधायक जरूर बनाया था, लेकिन कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी क्षति अब संभल लोकसभा क्षेत्र में समाजवादी पार्टी को होती दिख रही है, क्योंकि बर्क साहब का जो जो बात थी, जो बर्क साहब के जो दबदबा था, वो शायद अब दिखाई ना दे, क्योंकि बर्क साहब के लिए जो लोग थे संभल में, हालांकि मैं आपको बता दूं जो समाजवादी पार्टी से नवाब इकबाल हैं, उनसे उनकी प्रतिद्वंद्विता रहती थी, उनके खिलाफ भी वो बयानबाजी करते थे, लेकिन ऐसे में उन्होंने समाजवादी पार्टी में चाहे नेताजी मुलायम सिंह रहे हो, चाहे अखिलेश यादव यहाँ पर पार्टी मुखिया रहे हो, उनका दबदबा ऊपर पार्टी तक बरकरार रहा कि उन्होंने अपने बलबूते अपने पौत्र को भी विधायक बनवा लिया और यहाँ पर जो है लगातार सांसद के टिकट पर वो दावेदार रहे और इस समय भी उन्होंने टिकट हासिल कर लिया था। उसके बाद ये बहुत बड़ी क्षति संभल के लिए होती दिख रही है, क्योंकि जो दबदबा वर्क साहब का था वो राजनीति में अब आगे को हो सकता है देखने को ना मिले। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी देने के लिए विजेंद्र। और इस बीच हमारे सहयोगी लखनऊ से उमेश मिश्रा हमारे साथ सीधे जुड़े हुए हैं। उमेश, आज जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता शफीकुर रहमान का निधन हो गया है, उन्होंने आज अंतिम सांस ली है, समाजवादी पार्टी के लिए कितनी बड़ी क्षति मानी जाए? उमेश जी योगेश, बिल्कुल, शफीकुर रहमान जी का आज निधन हो गया है, उन्होंने आज अंतिम सांस ली है। समाजवादी पार्टी के लिए अगर देखा जाए तो कितनी बड़ी क्षति है? देखिए योगेश, बिल्कुल कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के लिए एक बड़ी क्षति है। शफीकुर रहमान बर्क साहब का जो निधन हुआ है, कहीं ना कहीं आप देखिए उनके कैरियर में तो समाजवादी पार्टी के लिए वो काफी मुफीद नेता साबित हुए थे। और जिस तरह से 96 से वो लगातार लोकसभा की उन्होंने वहां से जीत दर्ज की थी, उसके बाद वो कई बार विधायक और 5 बार सांसद रहे, तो उनका जो कार्यकाल है इस बात को साबित करता है कि किस तरह की उनकी लोकप्रियता रही है योगेश। और कहीं ना कहीं जो संभल मुरादाबाद सीट के जो जनता है वो लगातार कहीं ना कहीं जो शफीकुर रहमान वर्क साहब है उनको लगातार स्नेह मिलता रहा। और यही वजह है कि समाजवादी पार्टी का वो परचम पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हमेशा लहराते रहे हैं। जिस तरह से 2014 में लोकसभा में उनकी हार जरूर हुई थी, लेकिन उसके बाद से लगातार वो कहीं ना कहीं जनता के दिलों में हमेशा वो उनकी आवाज उठाते रहे। और यही वजह है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इनको एक मुस्लिम नेता के तौर पे बड़ा नेता माना जाता था। समाजवादी पार्टी में भी इनकी एक पूरी तरह से कहीं ना कहीं एक सम्मान था। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जब भी कुछ संगठन को लेकर या कोई चर्चा होती थी समाजवादी पार्टी में, तो कहीं ना कहीं शफीकुर रहमान साहब का जरूर उसमें जिक्र किया जाता था, उनकी राय ली जाती थी। उमेश, अगर हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश का भी आप जिक्र कर रहे हैं, खासतौर पर संभल और मुरादाबाद का अगर हम जिक्र करें, तो अब सियासी समीकरण किस तरीके से बदलते नजर आ रहे हैं? देखिए योगेश, बिल्कुल पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जिस तरह से किसानों के तमाम मुद्दे हाल में देखे जा रहे हैं, किसान अपनी मांगों को लेकर तमाम चीज कह रहे हैं, लेकिन वहीं भी जिस तरह से बीजेपी के साथ जो लोकदल का गठबंधन हुआ है, पश्चिम के तमाम नेता हैं, तो जो समीकरण है वो साफ जाहिर होते हैं कि आने वाले समय में कहीं ना कहीं जो बीजेपी की जो पैठ थी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में वो मजबूत हुई है। बिल्कुल, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी की पैठ मजबूत होती नजर आ रही है और खासतौर पर अब शफीकुर रहमान बर्क के न रहने से एक और ये बड़ा झटका माना जा रहा है समाजवादी पार्टी के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी देने के लिए उमेश मिश्रा, हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए थे। तो आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता शफीकुर रहमान बर्क 94 वर्ष की उम्र में अंतिम सांस ली। और यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे।